हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम 18 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में भी हम करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी का पोर्शन लगभग कवर करते चलते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता रहता है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो देख लेते हैं आज हम कुछ अपनी हेडलाइंस के बारे में। तो पहला दिया हुआ है हॉल ऑफ फेम अवार्ड। अभी जो हाल ही में दिया गया है वो एकता कपूर को मिला है। चितौरा झील अभी हाल ही में चर्चा में है। चितौरा झील के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के माध्यम से। विश्व की पहली रोबोट पेंटर आइदा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अभी जो है चुने गए हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि अभी जो विपक्ष में जो नेता थे उन्होंने जो अपना इस्तीफा दे दिया। फागुन उत्सव अभी पहली बार मनाया गया है बांग्लादेश में। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन। धुबरी से फुलबाड़ी के मध्य 4 लेन पुल का अभी जो है निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी गई है, इसकी नींव रख दी गई है प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी के द्वारा। नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम का आयोजन किया गया। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 के लिए एस थियोडोर बास्कर्न का जो है चुनाव किया गया है। कोप 26, कल की वीडियो में मैंने चर्चा की थी। कोप 26 के अध्यक्ष पीएम मोदी जी से मुलाकात इन्होंने की है। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव राउरकेला आपके उड़ीसा में रखी गई है। तो अब हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की ओर। अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम अवार्ड एकता कपूर को दिया गया है। यह अवार्ड आईटीए के माध्यम से दिया जाता है। इंडियन टेलीविज़न एकेडमी के माध्यम से इस अवार्ड को प्रस्तुत किया जाता है, हॉल ऑफ फेम अवार्ड। तो यह किसे दिया गया है? एकता कपूर को यह अवार्ड दिया गया है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी बिट्टू। अभी हाल ही में एक फिल्म बिट्टू ऑस्कर जिसको ऑस्कर 2021 के लिए ऑस्कर 2021 में जो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया था। तो वो फिल्म थी आपकी बिट्टू। यह जो मूवी है यह आपकी एकता कपूर के द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक है, एकता कपूर की बात करें तो यह एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, टीवी प्रोड्यूसर हैं और आपकी एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं। हॉल ऑफ फेम अवार्ड को याद रखेंगे। हॉल ऑफ फेम अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया? तो वो है एकता कपूर को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं चितौरा झील के विकास कार्यों का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये चितौरा झील कहाँ पर स्थित, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चितौरा झील आपकी यूपी में है। चितौरा झील आपकी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो चितौरा झील के साथ साथ यहाँ पर सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला भी रखी गई। सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के माध्यम से यहाँ पर रखी गई। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राजधानी लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर यहाँ पर आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ पर क्या है? गवर्नर हैं। बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व या पीलीभीत नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है आपके। पीलीभीत नेशनल पार्क, हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ही T+2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। इसका उद्देश्य ये था, ठीक है, T+2 अवार्ड का मतलब है कि टाइगरों की संख्या दोगुनी करने के लिए यह अवार्ड जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं हमारे पास। जैसे हम बात करें लोकसभा सीट की, लोकसभा सीट यहाँ पर हैं 80, राज्यसभा सीट 31 और भारत में सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में ही हैं। विधान परिषद की जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश में है, जिनकी संख्या 100 है।
ये भी आप याद रखेंगे। कुछ अन्य फैक्ट जैसे पहला पहला ट्रांसजेंडर, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यह कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह है आपका कुशीनगर में। कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है या स्थापित किया गया है। पहला बात करते हैं पहला पशु युद्ध स्मारक, पहला पशु युद्ध स्मारक यह आपका मेरठ यूपी में। ठीक है भाई, मेरठ उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला युद्ध स्मारक जो है स्थापित किया गया है। दूसरी बात करते हैं हम भारत का पहला लेदर पार्क, यह भी आपका कहाँ पर, कानपुर में। भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, यह भी आपका कानपुर में ही स्थापित किया गया। बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना, विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना कहाँ पर है, ये आपका नोएडा, यह है आपका नोएडा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, यह भी आपका नोएडा में ही, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यह भी आपका कहाँ पर, नोएडा में ही स्थापित किया जा रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या अपना जो है नोटबुक और पेन के माध्यम से साथ के साथ जैसे भी आपको उचित लगे आप नोट करते चले। एग्जाम की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा हो। एक चीज़ इंपॉर्टेंट करेंगे इसमें मार्क कि जो ये चितौरा झील है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। कहाँ पर है भाई, ये बहराइच जिले में, बहराइच जिला उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में है। यह झील हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाती है, यह झील हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि विश्व की पहली रोबोट पेंटर आइदा, तो विश्व की पहली रोबोट पेंटर कौन है भैया, आपकी आइदा। देखिए ये एक ऐसी रोबोट पेंटर इनको इसलिए बोला गया क्योंकि यह जो है दर्पण में जो है अपने हाथों के माध्यम से खुद का चित्र जो है इन्होंने तैयार किया है। तो विश्व की पहली रोबोट पेंटर है आपकी आइदा। कुछ अन्य मैं अदर रोबोट्स जो है आपको करा देता हूं यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके। कुछ अदर रोबोट्स है जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए पहले रोबोट की बात करें तो रश्मि रोबोट यह इंडिया का है, और विश्व का एकमात्र हिंदी बोलने वाला रोबोट है। रश्मि इंडिया द्वारा यह डेवलप किया गया है, मतलब भारत में बना है। रश्मि विश्व का एकमात्र हिंदी बोलने वाला रोबोट, और विश्व का एकमात्र रोबोट पेंटर वो क्या है, आपका आइदा। नेक्स्ट की बात करते हैं व्योम मित्र, यह भी आपका इसरो द्वारा बनाया गया है। ठीक है, व्योम मित्र। नेक्स्ट बात करें सोफिया रोबोट इंसानों की तरह यानी कि हमारी तरह एकमात्र ऐसा रोबोट जिसको नागरिकता प्राप्त है, इसको जो है नागरिकता प्राप्त है। सोफिया रोबोट इंसानों की तरह एकमात्र नागरिकता प्राप्त रोबोट सोफिया रोबोट। और हिंदी बोलने वाला पहला रोबोट रश्मि एक व्योम मित्र है आपका, जो कि इसरो द्वारा डेवलप किया गया है। और विश्व की पहली रोबोट पेंटर यह है आपका आइदा। क्या है, आइदा। यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए विपक्ष के नेता को अभी राज्यसभा में नियुक्त किया गया है गुलाम नबी आज़ाद जी की स्थान पर। गुलाम नबी आज़ाद जी का जो कार्यकाल है कह सकते हैं, या वो जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, उनके स्थान पर जो है अब
किन्हें नियुक्त किया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के तरफ से या फिर कह सकते हैं कांग्रेस की ओर से जो है इनको नियुक्त किया गया है। तीसरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फागुन उत्सव। फागुन उत्सव का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। फागुन उत्सव का पहली बार आयोजन बांग्लादेश में किया जा रहा है। ठीक है, यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में फागुन महोत्सव का आयोजन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में फागुन महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया, या फागुन महोत्सव किस देश से संबंधित है? तो फागुन महोत्सव आपका बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश के संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर देखिए ढाका, टका बांग्लादेश से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शेख हसीना यहाँ पर क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेखा खींची गई ही, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेखा खींची गई जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। दूसरी बात, बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा बनाता है, बांग्लादेश सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ में एक। ठीक है, यह एकमात्र देश जो भारत के साथ में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वह है आपका बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश भारत के साथ में बनाता है। भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा, भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, बांग्लादेश द्वारा तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य भारत का एकमात्र राज्य है त्रिपुरा। भारत के साथ में अधिक सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश। और रेड क्लिफ रेखा एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ठीक है, यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी यही रेखा है, क्योंकि पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में तिमिलसाई सौंदरराजन को जो है अभी एडिशनल चार्ज के तौर पे जो है नियुक्त किया गया है। एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तिमिलसाई सौंदरराजन। देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसके स्थान पर आई हैं? तो ये आए हैं किरण बेदी के स्थान पर। किरण बेदी, किरण बेदी यहाँ पर उपराज्यपाल थी, तो किरण बेदी के स्थान पर ये आए हैं। और बात करते हैं पुडुचेरी के राज्यपाल जो अभी हाल ही में जिनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है, तिमिलसाई सौंदरराजन। यह वर्तमान में तेलंगाना की राज्यपाल हैं। कहाँ की? तेलंगाना की राज्यपाल, तेलंगाना की ये राज्यपाल हैं। और किरण बेदी का इन्होंने स्थान लिया है पहली भारतीय महिला आईपीएस, पहली भारतीय महिला आईपीएस कौन है भाई? किरण बेदी, पहली भारतीय महिला आईपीएस किरण बेदी। अभी उपराज्यपाल किरण बेदी और यहाँ के जो सीएम हैं उनके बीच में कुछ विवाद चल रहा था, जिनको लेकर जो है अभी किरण बेदी जी को यहाँ से हटा दिया गया है और अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो तिमिलसाई सौंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार जो है दे दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं धुबरी से फुलवाड़ी के मध्य 4 लेन पुल। धुबरी से फुलवाड़ी के मध्य 4 लेन पुल जो है वो पीएम मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है, इसकी नींव रख दी गई है धुबरी से फुलवाड़ी के मध्य। या अब देखेंगे ये धुबरी और फुलवाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र देखिए यहीं से याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं आपके। ब्रह्मपुत्र, धुबरी से फुलवाड़ी के मध्य जो 4 लेन पुल बनेगा वो किस नदी पर बनने जा रहा है? वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रहा है। आज से ही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर कह सकते हैं, यहाँ पर पीएम मोदी 18 फरवरी से ही यानी आज से ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। महाबाहु ब्रह्मपुत्र, इसका शुभारंभ कर दिया गया है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत बहुत सी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। जैसे हम कह सकते हैं धुबरी से फुलवाड़ी के मध्य 4 लेन पुल बनाया जाएगा,
ठीक है, अब देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ संबंधित फैक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बात करें अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। बात करते हैं बांग्लादेश, जब यह बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के 3 अन्य नाम हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज्योग्राफी के माध्यम से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में दिबांग जिले से तो इसे जो है वहां पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो इसी पर ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको नाम दिया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उसकी शुरुआत हो चुकी है 18 फरवरी से और पीएम मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। धुबरी और फुलबाड़ी, यह कहां पर स्थित है? धुबरी आपका असम में है। धुबरी आपका कहां पर है? असम। बात करते हैं धुबरी, तो धुबरी आपका है असम में, और फुलबाड़ी है आपका मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। देखिए यहाँ पर ये नदी जो है आपकी ऐसे बहती है, यहाँ पर है आपका असम और यहाँ पर है आपका मेघालय। इनकी बीच की दूरी को कम करने के लिए मेघालय है आपका, यहाँ पर इनकी बीच की दूरी को जो है कम करने के लिए क्या एक पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी को, असम और मेघालय के बीच की दूरी को कम करने के लिए यहाँ पर पुल बनाया जा रहा है। धुबरी फुलबाड़ी पुल का नाम जो है इसको दे दिया गया है। यह पुल 4 लेन पुल है, ठीक है ना, 4 लेन पुल है, और इसको जो है 127B नेशनल हाईवे पर बनाया जा रहा है। 127B नेशनल हाईवे पर इसको बनाया जा रहा है। यहीं पर एक अन्य पुल और बनाया जा रहा है, माजुली पुल। क्या बनाया जा रहा है? माजुली पुल का निर्माण भी यहां पर किया जा रहा है। यानी कि यहां पर अब कह सकते हैं हम कि 2 पुलों का निर्माण किया जा रहा है, धुबरी और फुलबाड़ी पुल, और दूसरा है आपका माजुली पुल। यह बनाया जा रहा है आपका असम में। कहां पर बनाया जा रहा है? असम में। तो याद रखेंगे असम में माजुली पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। माजुली से एक अन्य फैक्ट याद रखेंगे, विश्व का सबसे या कह सकते हैं विश्व का एकमात्र, सबसे बड़ा नहीं, एकमात्र, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप, जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यह द्वीप का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखेंगे। ये कुछ फैक्ट थे हमारे पास में। चलिए एक और याद रखेंगे, ढोला सादिया। यहां से ढोला सादिया, यह ढोला सादिया पुल है जो कि आपका असम से अरुणाचल प्रदेश तक यह बना था। ढोला सादिया एक फेमस पुल है आपका, असम से अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये बनाया गया था। ठीक है, और दूसरी बात इसको याद रखेंगे, इसको अब जो नाम दिया गया है वो भूपेन हजारिका, इसको भूपेन हजारिका जी के नाम पर बनाया गया। भूपेन हजारिका पुल के नाम से इसको जाना जाता है, भूपेन हजारिका। ढोला सादिया पुल को भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपके सभी चीजें ये क्लियर होती जा रही होंगी। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन आगे देखते हैं। और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एवं लीडरशिप फोरम का भी हाल ही में आयोजन किया गया है। नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम, इसका आयोजन किया गया और इसे संबोधित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, इसको संबोधित किया गया है। नेस्कॉम क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है। क्या है ये? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है एक, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है नेस्कॉम। इसका अभी संबोधन जो किया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं
सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 एस थियोडोर भास्कर को दिया गया है। एस थियोडोर भास्करन को जो है यह अवार्ड दिया गया है, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, इसको याद रखेंगे, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसको मिला है? एस थियोडोर भास्करन को। क्यों मिला है? इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से आपके बनने वाले हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भाई, पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने एक लेख लिखा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने एक लेख लिखा है अंग्रेजी और तमिल भाषा में, अंग्रेजी और तमिल भाषा में, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, यहीं पे नोट करा देता हूं। चलिए, इन्होंने क्या लिखा है? एक लेख लिखा है, किसको लेकर? पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक लेख लिखा है अंग्रेजी और इंग्लिश और तमिल भाषा में, अंग्रेजी और तमिल भाषा में, ठीक है। इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है, इनके लिए इनको अवार्ड दिया गया है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण से याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो आया था आपका वो 1986 में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनने वाले हैं आपके कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था आपका? 1986 में आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आया था आपका 1972 में आता है। और जस्ट इसी के बाद आपका आता है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है आपका। वर्ष 1972 में, वर्ष 1972 में ही आपका एसडीजी सम्मेलन होता है स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में सतत विकास का पहला सम्मेलन, सतत विकास पर पहला सम्मेलन, एसडीजी का जो फर्स्ट सम्मेलन होता है स्टॉकहोम में होता है, वह वर्ष 1972 में ही होता है, जहां पर वन्यजीव संरक्षण एक्ट भी आपका 1972 में ही आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे कि COP 26 के अध्यक्ष को जो है अभी पीएम मोदी जी से जो है उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने पीएम मोदी जी से मुलाकात की। COP 26 के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। तो अभी COP 26 कल भी मैंने जिक्र किया था कल की वीडियो में। तो देखिए COP 26 क्या है, COP 26 क्या है और इसका आयोजन कहाँ पर होने जा रहा है। तो COP 26 के जो अध्यक्ष हैं आलोक शर्मा जी, COP 26 के अध्यक्ष भारत की ओर से आलोक शर्मा जी हैं। उन्होंने जो है अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मुलाकात की है। जलवायु परिवर्तन को कम करना, जलवायु परिवर्तन को कम करना इनका जो है लक्ष्य है, जलवायु परिवर्तन को कम करना, परिवर्तन को कम करना। तो हम कह सकते हैं कि COP 26 किससे संबंधित है? तो वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। प्रवासी पक्षियों से संबंधित है जलवायु, तो देखिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। COP 13 होता है एक आपका, क्या होता है आपका? COP 13। यह किससे संबंधित है? प्रवासी पक्षियों से, यह आपका प्रवासी पक्षियों से संबंधित है COP 13। इसका आयोजन किया गया था 2020 में, इसका आयोजन 2020 में किया गया था गांधीनगर गुजरात में। कहां पर? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। COP 26 की अब हम बात कर लेते हैं। COP 26 का जो अध्यक्षता करेंगे भारत की ओर से वो आलोक शर्मा जी करेंगे, और जलवायु परिवर्तन को कम करना एक इनका मुख्य क्या होगा? उद्देश्य होगा। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा COP 26 का, वो वर्ष 2021 में ही कहां पर किया जाएगा? ग्लासगो में, ग्लासगो आपका इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा भाई, ठीक है ना। इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में COP 26 का। बात इससे पहले की कर लेते हैं कि COP 25 का आयोजन वर्ष 2019 में हुआ था। वर्ष 2019 में मैड्रिड में हुआ था, स्पेन में, ठीक है। मैड्रिड में स्पेन में हुआ था COP 25 2019 का आयोजन। देखिए COP 26 यानी कह सकते हैं हम कि 2020 में COP का आयोजन, COP 25 का आयोजन नहीं किया जाता। क्लियर यहां तक। और COP 13 को याद रखेंगे, प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। और वर्ष 2020 का COP
13 का जो आयोजन किया गया था वो गांधीनगर गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब आगे। आगे देखते हैं कोप की फुल फॉर्म क्या होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप की फुल फॉर्म है। पहला कोप, पहला जो कोप हुआ था आपका, पहला कोप का जो सम्मेलन हुआ था कोप 20, कोप का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो जर्मनी में होता, बर्लिन में। फर्स्ट कोप का जो सम्मेलन हुआ था जर्मनी में बर्लिन में हुआ था 1995 में, 1995 में इसका सम्मेलन हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट बात करते हैं देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव, तो राउरकेला में, ओडिशा में। ठीक है, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी गई राउरकेला ओडिशा में आपका स्थित है। वहां पर देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की बात करते हैं। देखिए जहां पर ये हॉकी स्टेडियम बनेगा वर्ष 2023 में जो वर्ल्ड हॉकी मैच होंगे, ठीक है ना, वर्ल्ड हॉकी जो मैच हो गया आपका, वर्ल्ड हॉकी जो मैच होगा आपका, वर्ल्ड कप हॉकी का जो मैच होगा वो आपका 2023 में ही कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, वो आपका इसी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा हॉकी मैच का वो आपका उड़ीसा में राउरकेला इसी स्टेडियम में, जो कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, इसी में ही क्या किया जाएगा, उसका आयोजन किया जाएगा। ओडिशा से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और सीएम की बात करें तो नवीन पटनायक सीएम है। गवर्नर गवर्नर कौन है, गणेशी लाल यहाँ पर क्या है, गवर्नर है। भुवनेश्वर की बात करें तो भारत का भुवनेश्वर भारत का पहला स्मार्ट सिटी, भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी बना वो आपका क्या है, वह आपका भुवनेश्वर ही है। राउरकेला यह है एक, यहाँ पर एक स्टील प्लांट है जिसे जो है जर्मनी की मदद से बनाया गया है, जर्मनी की हेल्प से बनाया गया है। यह राउरकेला एक स्टील प्लांट है। उड़ीसा से संबंधित जैसे आपका सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। देखिए भीतरकनिका नेशनल पार्क सफ़ेद मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद मगरमच्छ मिलते हैं इस भीतरकनिका नेशनल पार्क में। या फिर कह सकते हैं खारे पानी के मगरमच्छ कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में, तो वे आपके भीतरकनिका नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। सफ़ेद मगरमच्छ भी भीतरकनिका नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। उड़ीसा में एक बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध जो कि आपका महानदी पर है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट और। कोविड मेमोरियल का जो पहला स्मारक बनेगा, कोविड मेमोरियल का पहला स्मारक बनेगा, वो भी आपका भुवनेश्वर में ही बनेगा। कोविड मेमोरियल का पहला स्मारक जो बनेगा वो आपका कहाँ पर बनेगा भाई, वो आपका बनेगा भुवनेश्वर में। देखिए ये तो था आपका उड़ीसा से संबंधित फैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं ये जो हॉकी स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, इसका नाम क्या रखा गया, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, इसका नाम रखा गया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इसकी नींव कहाँ पर रखी गई, राउरकेला में, उड़ीसा में। यदि आपसे पूछ लिया जाए वर्ष 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो वो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, जो कि आपका है राउरकेला ओडिशा में स्थित है। तो ये आज का कुछ करंट था विद स्टैटिक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जरा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।